चुनाव की आचार संहिता के बाद आज पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई है। बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल और खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 यानी कि 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आरएसी कांस्टेबल भर्ती में बदलाव किया गया है। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण 9 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है। आरएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 10वीं पास की योग्यता थी, अब इसे बढ़ाकर 12वीं पास करने का फैसला लिया गया है। वहीं मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले से 12वीं पास योग्यता है, लेकिन आरएसी और मेवाड़ भील कोर में कांस्टेबल के लिए योग्यता 10वीं पास योग्यता है। देखिए, आज कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं। 9 नीतियों पर मोहर लगी है। मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है, उनसे बात करते हैं। डिप्टी सीएम साहब, आज बहुत बड़े फैसले आपने लिए हैं, क्या क्या फैसले हुए हैं? आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस तरह से 9 नीतियों का जो आज प्रस्ताव लिया गया है और उनको पारित की गई कैबिनेट में मंजूरी मिली है, उनमें आपको मैं बता दूं, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान एवीजीसी एक्स्ट्रा नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 और राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एमसैंड नीति 2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति। इस तरह से ये आज सबसे 9 नीतियां एक साथ कैबिनेट में लाकर पारित की गई है। इसके लिए मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का एक विजन है, एक सोच है कि राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। एक सवाल और मैं करूंगा आपसे कि जो धर्म परिवर्तन का मामला है, वो एक बड़ा कानून, लंबे समय से उसको लेकर चर्चा हो रही थी, वो क्या है मामला और किस तरह उससे राहत मिलेगी? जिस तरह से लोग प्रलोभन देकर अन्य संस्थाएं कई लगे हुए हैं, जो उसकी अनभिज्ञता होती है, लेकिन फिर भी उसको कई प्रलोभन देकर और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, तो उसको लेकर ऐसा कोई प्रलोभन देकर धर्मांतरण उसका नहीं कराएं। इसके लिए एक प्रावधानों की नीति बनाई गई है और उसमें सजा का प्रावधान गया है, जिसमें कई और राज्यों की नीतियां भी देखते हुए उसमें हमने मिक्स करके और एक नीति लाई गई है। SC ST का अगर धर्म परिवर्तन होगा, महिला का होगा, नाबालिग का होगा, तो 3 से 10 साल का प्रावधान रखा है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह, इतनी सजा क्यों रखी है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रलोभन में ले लिया जाता है तो ऐसे लोगों को, जिनको इसका पता नहीं होता, उन लोगों को लिया जाता है। इसलिए देखिए प्रेमचंद बैरवा, ये बड़ी खबर जो कैबिनेट से निकल कर आई है, धर्म परिवर्तन कानून लाया गया है राजस्थान में। अब आसान नहीं होगा धर्म परिवर्तन कराना। अगर महिला, नाबालिग, SC ST किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, प्रलोभन से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, तो सजा होगी और उसके तहत 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ खास बात यह भी है, चूंकि अब लव जिहाद जैसे जो मामले लगातार आ रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगेगा। एक बात और कैबिनेट में कही गई है कि अब अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका भी एक नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। आपको कलेक्टर से परमिशन ली होगी तभी वो मान्य होगा, वरना उसको भी धर्म परिवर्तन में मानकर सजा दी जाएगी। मेरे साथ जोगाराम पटेल हैं, संसदीय कार्य मंत्री। एक बड़े आज कई ऐतिहासिक फैसलों पर मोहर लगी है कैबिनेट में, लेकिन एक धर्म परिवर्तन का मामला जिसको लगातार हमने पहले भी जब मेरी बात हुई थी जोगाराम पटेल ने तो कहा था कि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। सर, आज 9 पॉलिसी पर मोहर लगी है, लेकिन एक धर्म परिवर्तन का जो आप कानून लाए, इसको लेकर आप पहले भी कह चुके थे कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, आदिवासियों को, गरीब को, महिलाओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या है कानून? देखिए, राजस्थान प्रदेश में सभी धर्मों का हम आदर और मान और सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 25 और 26 हमको ये कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रदेश में प्रलोभन देकर, आर्थिक समझदार दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, या हमने जो उसकी डेफिनेशन उसके अंदर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसको रोकने के लिए बिल आज हमने लाए हैं, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्या है इसके प्रावधान? क्या है इसके प्रावधान में? अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो 1 से कम 1 साल, अधिकतम 5 साल। अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो 3 से 7 साल, और अगर कोई दूसरी तीसरी बार कराता है इसको डबल प्रावधान, सजा के प्रावधान किए गए और आर्थिक दंड के भी प्रावधान किए गए।
आपने दो जिक्र और की, तो लव जिहाद, एक लिव इन रिलेशन में भी किस तरह के मामले सामने आते हैं कि आप साथ तो इसको मुख्य रूप से ये जो कानून है, ये जो बिल है, वो जबरदस्ती धर्मांतरण से संबंधित है। और अगर कोई लव इसकी परिभाषा में आएगा तो सजा का प्रावधान पाएगा, अन्यथा वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा। एक बात, अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके क्या प्रावधान है? अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके तो कानून हो गया, और अपनी शिक्षा से करना चाहता है तो उसके लिए उसको संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले अपनी अर्जी लगानी होगी, अपनी मंशा बतानी होगी, मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी जांच कर लेगा, जिला मजिस्ट्रेट ये पाएगा कि नहीं वो शिक्षा से कर रहा है तो वो कर सकता है। अभी वर्तमान हम बात करें वस्तुतः, फिलहाल इस कानून क्या है? अभी आप बिल लाए हैं तो अभी क्या लागू हो गया है? बिल नहीं लागू नहीं हुआ, अभी तो बिल को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, उसके बाद कानूनी अनिवार्यता पूरी होगी, विधानसभा सत्र में बिल पेश होगा और बिल पारित होगा तो कानून बनेगा। एक लास्ट सवाल, अन्य राज्यों में जो पहले ही धर्मांतरण कानून आ चुका है उनकी तुलना में राजस्थान का ये कानून कैसे अलग है, क्या खास बात है इसकी? नहीं, अलग तो विशेष नहीं है, अलग अलग डेफिनेशन करीब करीब सभी कानूनों में एक समान ही है, सजा के थोड़ा बहुत फर्क है, वो ठीक है, हमने सबका समग्र रखा है। ये थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने कहा है कि हम धर्म परिवर्तन का कानून बिल लाए हैं और आगामी विधानसभा सत्र में इसको लागू कर दिया जाएगा। ये बिल जो रोकेगा ऐसे धर्मांतरण को जो जबरदस्ती किया जाता है, प्रलोभन से किया जाता है, ऐसे तमाम धर्मांतरण को रोकेगा। अब बिल आ गया है लेकिन ये लागू होगा विधानसभा में पारित होने के बाद। एक बात और जो इसमें बिल में खास बात देखी गई है कि ये जो बिल लाया गया है, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको 60 दिन पूर्व जिला कलेक्टर को ये परमिशन लेनी होगी, सूचना देनी होगी, तभी आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और बाकी जो राज्यों में ये कानून आया है उस सभी कानूनों का अध्ययन करने के बाद राजस्थान की सरकार धर्म परिवर्तन को, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का एक कानून लाई है जो आगामी विधानसभा सत्र में लागू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तीसरा संकल्प लिया, राइजिंग राजस्थान समिट में मिलेट फूड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। राइजिंग राजस्थान में मेहमानों को खिलाया जाएगा मिलेट फूड्स। मिलेट उत्पादन में अग्रणी प्रदेश, आपड़ो स्वास्थ्य राजस्थान का संदेश। सीएम भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान को खास बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान अक्सर चर्चाओं में रहा है। अजमेर शरीफ पर मदन दिलावर के बयान की चर्चा है। वहीं एक बार फिर से मदन दिलावर ने अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे पर कहा कि बीजेपी अदालत नहीं गई बल्कि आम हिंदू अदालत में गया है। न्यायालय का निर्णय सबको मान्य है। मदन दिलावर से हमारे संवाद पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की, आप भी सुनिए। मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अक्सर अपने बयानों में विवादों में घिरने वाले मंत्री। एक सवाल आपसे बनता है क्योंकि आपकी सरकार को जितने महीने हुए हैं उससे अधिक विवाद आपके बयानों के चलते खड़े हुए हैं। आज तक कहीं भी कोई भी विवाद नहीं हुआ मेरे बयान से। बताइए कौन सा था जो विवादित था? नेता जी कहते हैं आपने जितने फैसले लिए वो पलटे वापस। देखो, ये समझदार की निशानी है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसमें संशोधन करना ये समझदार की निशानी है। एक ताजा मामला जो चल रहा है अजमेर दरगाह का, उसको लेकर अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे कि आप केवल एक पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस तरह के मुद्दे सामने ला रहे हो। हम तो ला नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं गई नहीं अदालत में। अदालत में तो आम हिंदू गए हैं, जा सकते हैं, उनको अधिकार है। माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं और माननीय न्यायालय उसका निर्णय करता ही है, और जो माननीय न्यायालय निर्णय करता है सबको मान्य होता है। आपको क्या लगता है मदन जी, ये जो चूंकि इससे पहले संभल में एक मामला हुआ, कई जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या हमारी पीढ़ी को वो इतिहास पता होना चाहिए कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था? देखो, हमने कई पाठ्य पुस्तकों में भी, बिना पाठ्य पुस्तकों में भी, दूसरी पुस्तकों में पढ़ा है कि औरंगजेब ने, बाबर ने कोई मंदिर तोड़े, और ऐसा भी है कि इतने हिंदुओं को मारा, 10-10 हजार हिंदुओं को एक साथ मारा, और उनकी जनेऊ को तोला तो पहले मणों से काउंटिंग होती तो मणों से उनकी जेऊ निकली। इससे साफ जाहिर है कि उस समय के आक्रांताओं ने हिंदुस्तान के ऊपर कहर ढाया,
मंदिर भी तोड़े और उनके ऊपर मस्जिदें भी बनाई। और अब जब माननीय न्यायालय निर्णय देता है और ये आदेश देता है कि इसके नीचे खुदाई करनी चाहिए, तो अब तक के परिणाम ये निष्कर्ष बताते हैं कि उनके अंदर नीचे हिंदू मंदिरों के अवशेष निकले हैं। इसका मतलब हिंदू मंदिर थे। एक पार्टी संगठन की बात, सदस्यता अभियान को लेकर सवाल है कि जो टारगेट आपने लिया, केंद्र ने आपको टारगेट दिया 1 करोड़ का, आपने कहा कि शुभांक होता 1.25 करोड़, लेकिन अभी आप लक्ष्य से बहुत दूर हैं। कई जिले तो इतने पिछड़े हुए हैं जहां टारगेट इतना कम है कि जिला अध्यक्ष पूरा नहीं कर पाए, उनके पार्टी पदाधिकारी पूरी गणना मेरे पास नहीं है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसको बता पाएंगे। ये थे मनोज जरावर, जिनका कहना है कि जिस तरह ये पूरे आक्रांताओं ने हमला किया, उन पर आज भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। खैर ये मामला कोर्ट के अंदर है, खुलकर नेता बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तय बात है कि अजमेर दरगाह का जो मामला है वो और भी आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष वर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की तबीयत में सुधार हो रहा है। आज भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका हालचाल लिया। बेंगलुरु में भर्ती हैं वन मंत्री संजय शर्मा। संभवतः कल शाम तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। तो देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी संजय शर्मा का हालचाल ले रहे हैं और आज भी उन्होंने हालचाल लिया है और हो सकता है कल शाम तक उन्हें छुट्टी मिल जाए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जैसलमेर दौरे पर है। राज्यपाल ने मां आशापूर्णा माताजी के दर्शन किए। राज्यपाल गहलोत को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत किया। तो कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत जैसलमेर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने मां आशापूर्ण माताजी के दर्शन किए। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अलवर दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन पर अलवर पहुंचे हैं। जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। विधायक आमीन कागजी, हाकम अली खां, रफीक खां व धर्मेंद्र राठौर भी इस दरमियान मौजूद रहे। और अब खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां कठूमर विधायक रमेश खींची ने ग्राम पंचायत गारू नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सरपंच, ग्रामीण सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक रमेश खींची ने कहा कि मैं क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर विकास कराया जाएगा। सिरोही के रोहिडा से बड़ी खबर है। डोडा पोस्ट तस्करी के विरुद्ध रोहिडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था भारी मात्रा में डोडा पोस्ट। कार में अलग अलग कट्टों में भरा हुआ था डोडा पोस्ट। पुलिस की नाकाबंदी देख तस्करों ने तेज रफ्तार से अपनी कार भगाई थी, लेकिन अनियंत्रित होकर कार गड्ढे में जा गिरी। वहीं तस्कर कार को छोड़कर पहाड़ी जंगल से फरार हुआ। रोहिडा पुलिस फरार तस्कर की तलाश फिलहाल कर रही है। मौके पर कार की तलाशी लेकर बरामद किया गया है डोडा पोस्ट। रोहिडा थाना क्षेत्र के बालोरिया के पास कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने एक बड़ी गैंग का खुलासा करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने इनसे 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 3 राइफल और 130 कारतूस बरामद किए हैं। एसपी अरशद अली ने बताया कि पुलिस को सोशल मीडिया पर गिरोह द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग देने के वीडियो मिले थे। इसके बाद डीएसपी हनुमानगढ़ मीनाक्षी के नेतृत्व में 4 थाने जंक्शन, टाउन, सदर और गोलूवाला ने 1 सप्ताह तक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
हनुमानगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारी विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी और जो मारपीट करने वाले लोग थे इसमें हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसके पास में हमें हथियार भी मिला था और बरामद किया था। उसके सोशल अकाउंट्स को देखने में और पूछताछ करने में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि भी इनका एक पूरा गिरोह है जो प्रोफेशनली हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं और एनडीपीएस का काम भी करते हैं और अवैध शराब का भी धंधा करते हैं। बेसिकली अवैध धंधों में लिप्त एक पूरा एक गैंग है जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त है। इस पे हमने डीएसटी टीम को और जो सिटी हमारी मीनाक्षी है तो हमने पूरी टीम बना करके हफ्ते भर से ये मेहनत करके डिग आउट किया। तो ये पूरा गिरोह है जिसमें हमने 9 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं और एक नाबालिग है जिसको हमने निरुद्ध किया है और इन सब से हमने करीब 9 हथियार बरामद किए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राओं का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। छात्राएं कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन भी करती हैं। अब छात्राओं का यह प्रदर्शन और भी तेज हो रहा है। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया तानाशाही है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल में नई वार्डन की नियुक्ति के मुद्दे पर छात्राएं कड़ाके की सर्दी में कुलपति सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि यह नियुक्ति उनके हितों और भावनाओं के खिलाफ है। जी, हमारा जो धरना है वो एक सिर्फ और सिर्फ हमारी जो वार्डन नियुक्त करी गई है ज्योति मीणा, उसको हटाने के लिए है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है लड़कियों के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो डराने धमकाने का स्वभाव उनका हमेशा से रहा है वो उनके अभी नए नियुक्त होने के बाद भी बरकरार है। तो हम यही चाहते हैं कि उन्हें हटाया जाए। प्रशासन 4 दिन से लगातार हम दिन रात धरना दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे हित में उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी है। उनका यही कहना है कि ये प्रशासन का काम है, किसे नियुक्त करा जाए और किसे हटाया जाए। तो जो वार्डन होती है वो छात्रों के लिए गार्जियन का रूप में होती है। अगर वो ही उसी से छात्राएं अगर खुश नहीं है तो कहाँ ज़रूरत पड़ रही है प्रशासन को उन्हीं को लगाने को, जिसे वही सेम वार्डन लगाने की जिसे 2 साल पहले इसी हॉस्टल से हटाया गया लड़कियों द्वारा प्रोटेस्ट करके। 4 दिन से हम बैठे हैं, सर्दी हो रही है बहुत तेज़। हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। लड़कियों की तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल जाके आ रही है, डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लगवा के आ रही है और यहाँ वापस बैठ रही हैं। पर प्रशासन को इसकी कोई मतलब नहीं है, कुछ और नहीं है। अभी एक लड़की उसके वहाँ दर्द होने लग गया, पेट में दर्द हो रहा है किसी के, आ रही हैं जा रही हैं। हम बैठ रहे हैं पर हम फिर भी बैठे रहेंगे, हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि बस वार्डन हट जाए, क्योंकि वार्डन ऐसी हैं जो बच्चों के पैनिक अटैक आ रहे हैं, उनको कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। आती हैं फाइनली तो फिर पुलिस लेके आती है, तो वो बच्चों को क्या करती है, सुनती है नहीं। हमें वो वाला माहौल, हम उसमें सुरक्षा महसूस नहीं करते। हम नहीं लगता कि हमें वो वार्डन चाहिए। हम चाहते हैं भाई वार्डन चेंज हो जाए। हम वार्डन कोई भी ले आओ पर वो वार्डन चेंज कर दो। कल ही वापस आई थी हॉस्टल। मेरे सीनियर्स काफ़ी दिन से इधर बैठे हैं धरने पे। मैं घर पे थी, मैं इनसे सबसे पूछ रही थी कि कैसे है सब लोग यहाँ पे। अभी देखा सुबह काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है, उनको कोई पड़ी ही नहीं है। वो फिर भी रात को आती हैं बच्चों से, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो रूम्स में जाएँ रात को अटेंडेंस लेने। फिर भी वो रात को रूम्स में जा रही हैं। अटेंडेंस लेने की बजाय वो लड़कियों से ये क्वेश्चन कर रही है कौन प्रोटेस्ट में जा रहा है, तुम्हारी दोस्त गई थी क्या, तुम गई थी क्या, इन सब से। और ये बातें तक बोली है उन्होंने कि तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोगों को इनकी तो डिग्रियां हो जाएंगी, तुम्हारी डिग्रियां रुक जाएंगी। काफ़ी सारी बातें ऐसी बोली जिनसे बच्चों को डरा रही है। झालावाड़ के खानपुर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। ट्रैक्टर ने युवक को कुचला। पराली से भरे ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहा युवक ब्रेकर से उछलकर ट्रैक्टर के नीचे आ गया। मंडावर थाना क्षेत्र के 3 धार रोड भवरिया गांव के समीप की पूरी घटना है ये। तो खानपुर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला। ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तो खानपुर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला।
ट्रैक्टर ने युवक को कुचला। पराली से भरे ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहा था युवक, ब्रेकर आने से उछला और ट्रैक्टर के नीचे आ गया। ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। खबर जयपुर से है। बांग्लादेश में धर्म अनुयायियों पर अत्याचार का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश में शांति के लिए होगा गुप्त वृंदावन धाम में हरि नाम संकीर्तन। अनुयायियों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में निकाली जाएगी यात्रा। सुबह 9 बजे हरिनाम संकीर्तन और विरोध यात्रा गुप्त वृंदावन धाम के मुख्य द्वार से अक्षय पात्र जंक्शन तक निकाली जाएगी। कृष्ण बलराम मार्ग, हरे कृष्ण मार्ग से होते हुए वापस मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी यात्रा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और न्याय के लिए हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा।